गुड मॉर्निंग बच्चों, दूसरे दिन के वीवीएस में आप सबका स्वागत है। आपको पता है आज का थीम क्या है? आज का थीम है कि परमेश्वर हमें कभी नहीं त्यागता, वो हमें बचाता है। कितनी अच्छी बात है ना कि हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो हमें कभी नहीं त्यागने वाला परमेश्वर है। और आज आपको पता है, आज हम एक्शन सॉन्ग, एक्टिविटीज और स्टोरीज के अलावा बहुत कुछ सीखने वाले हैं और आप लोग को बहुत मजा आने वाला है। तो क्या आप मजा करने के लिए तैयार हैं? तो चलिए आज का दिन हम प्रार्थना से शुरू करते हैं। बच्चों, आइए दूसरे दिन के वीवीएस को आरंभ करने से पहले हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पहले दिन के वीवीएस में आपने हमें आशीषित किया, धन्यवाद। आज के दूसरे दिन के वीवीएस को हम आपके हाथों में देते हैं। शुरू से लेकर आखिरी तक आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कीजिए। सारे बच्चों को हम आपके हाथों में देते हैं, सारे टीचर्स को हम आपके हाथों में देते हैं। आज जब बच्चे प्रभु गीत को सीखेंगे, मेमोरी वर्ड्स को सीखेंगे, स्किट करेंगे, एक्टिविटीज करेंगे, स्टोरी बोलेंगे, उन सारी बातों में उन्हें मदद करिए ताकि आज के इस वीवीएस के द्वारा सारे बच्चे आशीषित हो जाए। हम आपके हाथों में देते हैं, सभी को आपके पवित्र लहू में हम सुरक्षित करते हैं और आज के वीवीएस के द्वारा सारा महिमा हम आपको देते हैं। विनती प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कीजिए, आमीन। दूसरे दिन के वीडियोस में आप सभी का स्वागत है। पहले दिन के वीडियोस में परमेश्वर पिता ने हमें बहुत सी बातों को सिखाया। तो बच्चों, आज आप लोग उत्साहित होंगे कि आज का थीम क्या है। तो आइए हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे।
हमने इस वीडियो के माध्यम से देखा किस प्रकार छोटा से भालू जब मुसीबत में था उसने जोर से चिल्लाया और उसकी माँ उसे बचाने के लिए आ गई। इसी प्रकार जब हम अपने परमेश्वर पिता को पुकारते हैं वो हमेशा हमें बचाने के लिए तैयार रहता है। तो आज का थीम है कभी ना छोड़ने वाला परमेश्वर, हमेशा हमें बचाने वाला परमेश्वर है। थैंक यू। आप सब खुश हैं? All at home, so bored, everything online. लेकिन हम अकेले नहीं हैं। इस बुरे वक्त में भी कोई हमारे साथ है और हमारे हर मुसीबत में, हमारे हर परेशानी में कोई हमारे साथ हमेशा रहता है। और आइए हम अब एक गीत को सुनेंगे, गाएंगे, सीखेंगे और समझेंगे कि कौन है जो हमारे साथ हर पल रहता है। छुड़ाने वाला, बचाने वाला, खिलाने वाला, पिलाने वाला, कौन है बोलो कौन है, कौन है बोलो कौन है, यहोवा छुड़ाने वाला, यहोवा बचाने वाला, यहोवा खिलाने वाला, यहोवा पिलाने वाला, छुड़ाने वाला, बचाने वाला, खिलाने वाला, पिलाने वाला, कौन है बोलो कौन है, कौन है बोलो कौन है, यहोवा छुड़ाने वाला, यहोवा बचाने वाला, यहोवा खिलाने वाला, यहोवा पिलाने वाला। हेलो बच्चों, आइए आज हम एक एक्टिविटी को देखेंगे और इस एक्टिविटी के लिए हमें कुछ चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे कि कैंडल और 2 बलून। ये जो बलून है ये हमारे जीवन को दर्शाता है। जब हम इस संसार में हैं, अगर परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर हमारे साथ नहीं है तो हमारा जीवन क्या होगा, इस बलून के द्वारा हम देखते हैं। जब मैं इस बलून को इस कैंडल, जलते हुए कैंडल के ऊपर में रखूंगा तो क्या हुआ, ये फूट गया। इसी प्रकार अगर परमेश्वर हमारे साथ नहीं है तो हमारा जीवन नाश हो जाएगा। एक बलून और मेरे पास है जो कि ये भी हमारे जीवन को दर्शाता है, और जो इसके अंदर पानी है वो परमेश्वर को, परमेश्वर की उपस्थिति को और परमेश्वर की आत्मा को दर्शाता है। अगर परमेश्वर हमारे जीवन में है तो हमारा जीवन कभी भी नाश नहीं होगा, कैसी भी विपत्ति हमारे जीवन में क्यों ना आए। जिस प्रकार इस बलून को मैं जलते हुए कैंडल के ऊपर रखूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस बलून को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंच रहा है। इसी प्रकार अगर परमेश्वर हमारे जीवन में है, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में है, तो हमको कोई भी विपत्ति हमारे जीवन में क्यों ना आए, हमको नाश नहीं कर सकती, क्योंकि वो हमारा छुड़ाने वाला है। ना तो हमको कभी छोड़ेगा और ना कभी त्यागेगा। थैंक यू। अरे हमें जो काम दिया था वो हमने सफलतापूर्वक पूरा कर दिया, याद है तुम्हें? याद है। हाँ
और इसी लाल डोरी की वजह से हमारी जान भी बच गई थी, तुम्हें पता है ना? हाँ बिल्कुल सही, मुझे अभी याद आया, इसी लाल डोरी की वजह से हम बच भी गए थे। हम दोनों एक दूसरे से क्यों बात कर रहे हैं? सबको बता देते हैं। हमारे सामने ये सारे बच्चे हैं, तो इन बच्चों को भी हम पूरी कहानी बता देते हैं, है ना? बच्चों, तुम्हें बता देते हैं कि बहुत साल पहले ये हमारे साथ हुआ किस्सा है और ये बिल्कुल सच है। हमारा अगुआ यहोशू, जिसे परमेश्वर ने बताया था और भविष्य योजना के तहत और हमारे अगुआ ने हमें बताया था, उसी समय हम दोनों मिलके यरीहो शहर का हम लोग भेद लेने गए थे, है ना? तुम्हें याद है ना? है ना? उसी समय ये जो रस्सी थी उस खिड़की के बाहर लटकाई दिखाई दी थी और जिसको देख के हमारी भी और उस औरत की भी जान बची थी। याद है ना तुम्हें? उसका नाम राहब था। हाँ, वो जो शहर था वो काफी बड़ा शहर था, यरीहो शहर। और वो यरीहो शहर कैसा था? तो उसकी बहुत बड़ी दीवारें हुआ करती थी। हाँ, उसके चारों तरफ दीवार थी और दीवारों पे ही उनके घर बसे हुए थे। बिल्कुल सही। और जब हम दोनों उस शहर में अंदर गए थे तो उस शहर का अंदर जाने का और बाहर आने का एक ही रास्ता था। वो दरवाजा एक ही था और वो बहुत बड़ा दरवाजा था। हाँ, और वो जो दरवाजे से हम लोग अंदर गए, जैसे ही हम लोग अंदर गए वहां पे हमें एक औरत मिली जिसका नाम राहब था। और वो जो राहब थी उसने हम लोग उसके घर के अंदर चले गए और घर के जैसे ही हम लोग अंदर चले गए तो उसने हमें पूछा कि तुम दोनों वही हो ना जो इस शहर का भेद लेने आए हो। और हम लोग तो डर गए थे, है ना? हम तो बहुत डर गए थे कि हमें तो लगा था शायद हमारा ही भेद खुल गया है। हाँ भाई, बिल्कुल। और याद है तुम्हें जब हमारी राहब से बात हुई थी तो राहब हमें उसके घर के अंदर लेके गई और उसने हमें पूछा कि तुम इस शहर का भेद लेने आए हो क्या? और मुझे पता है कि तुम्हारे परमेश्वर ने ही तुम्हें भेजा हुआ है। और हमारा परमेश्वर 40 साल पहले हमें मिस्र देश से वहां की गुलामी से छुटकारा पाके हमारे अगुआ यहोशू के साथ हमें ले चल रहा है। और जब हम मिस्र देश से निकले थे तो समुद्र को दुभागा था और पानी दीवार की तरह खड़ा रह गया था और हम बिल्कुल बीच में से सूखी जमीन पे चल गए थे, है ना? और जब हम दूसरी ओर आ गए उसी समय उसके दूसरे छोर पे 2 राजा थे और जो कभी भी नहीं हारे थे, है ना? और उन 2 राजाओं के साथ हमारे लोगों ने युद्ध किया और वो दोनों राजाओं को हमने हरा दिया। हाँ, हराया था। याद है मैंने भी कहा था और राहब ये सारी बातें जानती थी और उसने कहा था तुम्हारा परमेश्वर जो है वो एकदम महान है, वो सच्चा है, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहता है और हर एक शत्रु से तुम्हारा बचाव करता है ना? और इन सारी बातों की वजह से लोग अभी हमसे डरते हैं। तभी उसी समय याद है राहब ने हमें पूछा था कि अगर तुम यरीहो शहर का नाश करोगे तो तुम मेरे परिवार को बचाओ क्या, है ना? तो हमने उसको वचन दिया था और वो वचन जो था हमने कहा था कि राहब तुम इस घर में रहने वाले तुम्हारे माँ बाप भाई बहन जितने सारे रिश्तेदार हैं, पूरा परिवार, पूरे परिवार के सारे लोगों को आप इकट्ठा कर लो। हम लोग यहाँ पे आएंगे तब उस समय क्या करना है? ये लाल डोरी तुम अपनी खिड़की पे लगा देना, इसीलिए हमको पता चल जाएगा कि ये घर तुम्हारा है और हम तुम्हारे परिवार को बचा लेंगे। हाँ, और तुम्हें याद है क्या? लेकिन उस वक्त एक बात हुई थी जब हम बात कर रहे थे राहब के साथ,
इतने में कोई तो जोर से दरवाजा टकटका रहा था और हम डर गए थे। और उसने क्या किया, राहब ने जल्दी से हम दोनों को छत के ऊपर छिपा दिया था। और वो बोली कि मुझे लगता है राजा के लोग आए हुए हैं, है ना, मैं जल्दी से जाके उनसे बात करती हूँ, तुम यहाँ पे छुपे रहना। यरीहो शहर का जो राजा है, उस राजा को खबर मिल चुकी थी कि यरीहो शहर में 2 जासूद आए से पूछताछ करने आए। तो पूछताछ करते वक्त उन्होंने पूछा था कि राहब, तुम्हारे घर में 2 कोई नए लोग आए हुए। तो राहब ने बताया, मेरे पास तो इतने सारे लोग आते, मुझे तो पता ही नहीं कौन से 2 लोगों के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन जितना मुझे याद आता है मैंने उनको बताया था। हाँ, वो 2 लोग कुछ तो आए थे, और वो 2 लोग तो ये दीवार का जो दरवाजा है, वो दरवाजा बंद होने से पहले ही वो लोग वापस हम लोग उस छत पे छिपे रहे। रात भर छिपके रहने के बाद फिर हमने राहब को बताया था कि राहब ने हमें इसी रस्सी से क्या किया था, खिड़की से नीचे हमें जाने के लिए इस रस्सी की मदद ली थी हमने। हाँ, बिल्कुल हम दोनों को, हम इसको पकड़ के ही उस खिड़की से नीचे उतर के, और जैसे ही दरवाजा दूसरे दिन सुबह खुला, हम लोग वहां से बाहर निकल गए थे। राहब ने हमें बताया भी था कि तुम लोग पहाड़ की तरफ चले जाओ, यरदन के रास्ते की तरफ मत जाना, क्योंकि वो लोग शायद तुम्हें पकड़ लेंगे, और पहाड़ों में 3 दिन छिपके रहना, और फिर आप लोग यरदन के रास्ते पे चले जाना। और जब ये सारी बातें होने के बाद हम जब यरदन के रास्ते पे फिर से निकल के हमारे अगुआ यहोशू के पास पहुंचे, तो यहोशू को हमने ये सारी बातें बताई थी। और यहोशू हमारे जो अगुआ है, उनसे हमने कहा था कि हमने राहब से कौन सा वादा किया है, और उस वादे के तहत हमारे अगुआ ने ये भी कहा था कि राहब को जरूर उस घर का बचाव करेंगे, और उसके पूरे परिवार का बचाव करेंगे, उसके पूरे परिवार का बचाव करेंगे, ये भी वादा किया था। और याद है तुम्हें, उसके बाद फिर परमेश्वर के बताए हुए बिल्कुल आज्ञाओं के अनुसार हमारा अगुआ यहोशू जो है, उसने क्या किया था, उसने सारे याजकों को और सारे लोगों को शुद्ध और पवित्र होने के लिए कहा था। और उसने ये भी कहा था कि दूसरे दिन सुबह ही हम लोग जल्दी से यहाँ से निकलेंगे। और जैसे ही वो याजक लोगों के पैर यरदन नदी को लगे, वैसे ही पानी क्या हो गया, पानी 2 हिस्सों में बढ़ गया, 2 हिस्सों में बढ़ गया, खाली एकदम सूखी जमीन हो गई। हम लोग सारे लोग यहूदी, सारे इजराइल देश जाने वाले सारे लोग उस यरदन नदी से चलते हुए हम लोग यरीहो तक उस मैदान में आके रुके हुए थे, है ना। और फिर परमेश्वर ने जैसे बताया था उसी तरह हम लोग 6 दिन क्या किए थे, हम लोग यरीहो शहर को पूरा घेर के चक्कर लगाए थे। और उस समय हम लोग परमेश्वर की जय जयकार करते थे, नरसिंगा फूंका जाता था। और परमेश्वर ने जैसे बताया था, 7वें दिन हम लोगों ने 7 चक्कर लगाए थे और जोर से जय जयकार किया था, और उस जय जयकार और उस नरसिंगे को फूंका था। और उसी समय क्या हुआ, यरीहो शहर की दीवार टूट के गिर गई। और जैसे ही हम लोग अंदर गए तो हमारा अगुआ यहोशू ने कहा, तुम सबसे पहले राहब के परिवार को ढूंढ के लाओ, और जैसे वचन और वादा किया था वैसे ही हम लोग राहब के पूरे परिवार को बचा के लेके आए। लेकिन भाई, मुझे एक बात का बहुत आश्चर्य लगता है कि जो भी काम हमारे परमेश्वर ने सारे यहूदी इजरायली लोगों के साथ किए थे, जैसे कि मिस्र देश से गुलामगिरी से निकालना, उस समुद्र को 2 भागना, उसके बाद वो 2 राजाओं को हराना, ये सारी बातें राहब कैसे जानती थी, मुझे आज भी आश्चर्य लगता है। परमेश्वर जो काम करता है वो किसी भी लोगों से छुपे नहीं रहते। हाँ, बिल्कुल सही है। मैं बिल्कुल तुम्हारी बात से बिल्कुल पक्के तौर पे समझता हूँ कि हमारा परमेश्वर बहुत महान है और बहुत अद्भुत काम करने वाला है।
मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से वंदना करती हूँ। यहाँ आज हम सीखेंगे यीशु मसीह हमको कभी भी नहीं त्यागते। गॉड नेवर फॉरसेक्स अस। परमेश्वर हमको कभी भी नहीं त्यागते। आज हम 5 रंगों से परमेश्वर के बारे में सीखेंगे। पहला रंग हरा रंग है। हरा रंग ये दिखाता है ग्रेटनेस ऑफ गॉड। परमेश्वर महान है, हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। दूसरा हम सीखेंगे काले रंग से। काला रंग दिखाता है चैलेंजेस। हमारे जीवन में बहुत सी कठिनाइयाँ, प्रॉब्लम्स आते हैं, परंतु परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर हमारे इस चैलेंजेस में हमारा साथ देते हैं, कभी नहीं छोड़ते। तीसरा रंग हम देखते हैं लाल रंग। लाल रंग दिखाता है लव ऑफ गॉड। परमेश्वर प्रेम है, हमारे साथ हमेशा वो प्रेम के साथ रहते हैं। बच्चों को बहुत अधिक वो प्रेम करते हैं। हम आपस में भी प्रेम करें। उसके बाद हम देखेंगे सफ़ेद रंग। ये शो करता है डिग्निटी ऑफ गॉड। परमेश्वर का जो दिया हुआ लॉ के बारे में वो हमको मानना है और परमेश्वर हमको सच्चाई के साथ चलाते हैं। आखिरी में हम देखेंगे पीला रंग, और ये पीला रंग, येलो रंग दिखाता है हार्मोनी इन अस। हमारे बीच में प्रेम होना चाहिए, मेल मिलाप होना चाहिए, और ये पीला रंग हमारे जीवन में हमेशा लोग देखने पाए और प्रभु को अपनाने पाए। ये 5 रंगों के बारे में हमने सीखा। ग्रीन ग्रेटनेस ऑफ गॉड, ब्लैक चैलेंजेस, वाइट डिग्निटी ऑफ गॉड, रेड कलर लव ऑफ गॉड और येलो कलर हार्मोनी ऑफ गॉड। परमेश्वर इन रंगों को हमारे जीवन में भरा, अलग अलग क्वालिटीज हमारे अंदर में दिया। प्रभु हम सबको आशीष दे। गॉड नेवर फॉरसेक्स अस। परमेश्वर हमको कभी नहीं त्यागेंगे। गॉड ब्लेस यू। छुड़ाने वाला, खिलाने वाला, पिलाने वाला कौन है? बोलो कौन है? कौन है? बोलो कौन है? हेलो बच्चों, मेरा नाम है जेनी और मेरा नाम है जेरी। जेरी जेरी, आज का एक्सरसाइज तो बहुत अच्छा था। हाँ जेनी, मुझे तो बहुत मजा आया। तो बच्चों, आइए हम मिलकर एक एक्शन सॉन्ग और सीखेंगे। तो क्या आप लोग तैयार हैं? हाँ जेनी, मैं तो तैयार हूँ। तो गेट रेडी। छोटे बच्चों, हे प्यारे बच्चों,
दुनिया से घृणा करे वो हमारे संग। तो गाओ तो नाचो यीशु मेरे संग, ताली बजाओ खुशी मनाओ यीशु मेरे संग। तो गाओ तो नाचो यीशु मेरे संग, ताली बजाओ खुशी मनाओ यीशु मेरे संग। हेलो बच्चों, आज आप लोगों ने राहाब की कहानी सुनी और सीखी, और इसमें आप लोगों ने देखा कि राहाब ने इज़राइल से आए 2 भेदियों की सहायता करी, और इस कारण उसने अपने आप को और अपने पूरे परिवार को बचा लिया। जब यहोशू ने अपने 2 भेदियों को यरीहो राज्य में, यरीहो शहर में भेजा, तब वहाँ पे उनकी सहायता किसने करी? राहाब ने करी। और इस कारण दोनों भेदिए जब वापस जा रहे थे तो उन्होंने राहाब को वचन दिया कि जब हम लौट कर आएंगे तब तुम अपने घर की खिड़की पे एक लाल रंग की डोरी को बांध देना और तुम्हारा परिवार बचा लिया जाएगा। बच्चों, ये जो लाल रंग की डोरी है ये हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू का प्रतीक है, ठीक है। और जो लोग परमेश्वर को, यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, अपने जीवन में अंगीकार करते हैं, वो लोग अनंत जीवन प्राप्त करते हैं और उद्धार पाते हैं। बच्चों, इन जो महामारी के जो दिन चल रहे हैं, मुश्किल दिन चल रहे हैं, इसमें परमेश्वर हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमारी सहायता कर रहे हैं, और ये परमेश्वर का हम पर अनुग्रह है। ओके बच्चों, बाय। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे हैं। तो चलिए आज के VBS के इस दूसरे दिन में हम मेमोरी वर्स सीखेंगे। क्या आप लोग तैयार हैं सीखने के लिए? तो आज का मेमोरी वर्स है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। 1 तीमुथियुस 2:4। तो अभी हम स्क्रीन पे देख के आप मेरे साथ रिपीट कीजिए। मैं पहले बोलूँगा फिर आप बोलिए, ठीक है? चलिए, जो यह चाहता है कि, रिपीट कीजिए मेरे पीछे, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो, सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति, और वे सत्य को भली भांति पहचान ले, पहचान ले। 1 तीमुथियुस 2:4। 1 तीमुथियुस 2:4। आइए हम एक साथ मिलके अभी इस वर्स को रिपीट करेंगे। जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। 1 तीमुथियुस 2:4। मैं आशा करता हूँ कि हम सब मिलके मेमोरी वर्स सीखे हैं आज। थैंक यू। हेलो बच्चों, कैसा रहा आज का प्रोग्राम? अच्छा लगा ना? मज़ा आया ना? मुझे तो बहुत मज़ा आया। आपको कैसा लगा? आपने भी खूब एंजॉय किया होगा ना? अभी प्रोग्राम ख़त्म नहीं हुआ है, अभी कुछ एक्टिविटी को करना है। आज का जो लेसन है उससे रिलेटेड हमको कुछ एक्टिविटी को करना होगा। आज मैं आपको जो जो बातें बताऊंगी उसे ध्यान से आप सुनेंगे। बच्चों, आपको एक कॉपी और एक पेन लेना है और ये सारी एक्टिविटी को लिख लेना है, जिससे आपको अच्छी तरह से ये कार्य कर सकें।
बच्चों, अलग अलग क्लास के लिए अलग अलग एक्टिविटी है। बिगनर और प्राइमरी क्लास के लिए आपको वचन याद करना है और वचन याद करके अपने घर में जितने बड़े हैं उन्हें याद करके सुनाना है और साथ ही वीडियो बना करके व्हाट्सएप में सेंड करना है। बिगनर और प्राइमरी के बच्चों, ध्यान से सुनो, आपके लिए एक और एक्टिविटी है। आपको यरियों की दीवार बनाना है और कलर करके फोटो खींच के व्हाट्सएप में सेंड करना है। अब जूनियर के बच्चों के लिए है, आपको करना है एक चार्ट पेपर लेना है। आज आपने जो मुखाग्र वचन सीखा है उसे याद करके बिना देखे चार्ट पेपर में लिखना है, कलर करना है और फोटो क्लिक करके हमारे पास भेज देना है। जो एक और एक्टिविटी आपके लिए है, आपको यरियों की दीवार का चित्र बनाना है और राहब का घर दर्शाना है और खिड़की और उस पर एक लाल रंग की डोर का चित्र बना के सुंदर कलर करके हमें सेंड करना है। अब इंटर और सीनियर क्लास के बच्चों के लिए एक्टिविटी, जो जूनियर क्लास के बच्चों ने किया है आपको भी वही करना है। यरियों की दीवार बनाना है, उस पर राहब का घर बनाना है, उस घर पर एक खिड़की और लाल रंग की डोर बना करके कलर करके फोटो क्लिक करके हमें सेंड करना है। आप लोगों के लिए एक और एक्टिविटी है, क्या आपने प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को ग्रहण किया है और क्या आपने प्रभु यीशु मसीह के प्रेम का अनुभव किया है? उस अनुभव को आप अपने शब्दों में लिखकर फोटो क्लिक करके हमें भेज दीजिए। बच्चों, इन सारी एक्टिविटी को डिस्प्ले में जो नंबर दिखाया जाएगा उस नंबर पर आपको भेजना है। ओके बच्चों, आपको समझ में आया? ओके, बाय, गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हम धन्यवाद देते हैं इस वीबीएस के लिए जिसके माध्यम से बहुत से बच्चे इस प्रोग्राम को देखकर आशीष पाने पाए। अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस प्रोग्राम के लिए, इस वीबीएस के लिए आपका धन्यवाद हो। स्क्रिप्चर यूनियन के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं जिसके माध्यम से ये वीबीएस जो चल रहा है, और इसके प्रभु आज क्लोजिंग डे के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। जितने बच्चे प्रभु इस प्रोग्राम को देखते हैं प्रभु उनके जीवन में एक आशीष का कारण बनने पाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस कठिन समय में प्रभु हर एक बच्चों की आप रक्षा करिए, रखवाली करिए। सारा आदर, सारी महिमा आपको और केवल आपको देते हैं। प्रार्थना प्रिय बेटे यीशु आपके मीठे और मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन।